वेलकम बैक। सो हम सी फॉर कनेक्शन मेडिटेशन के पार्ट 2 में अभी फिर से ज्वाइन हो रहे हैं। आई होप कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं बाद में यूट्यूब पे, उन्होंने इसका भी पार्ट 1 देख लिया है। डे 3 का पार्ट 1। ओके। मेडिटेशन से रिलेटेड कि मेडिटेशन का आधार क्या है और मेडिटेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा। ओके। सो आप लोगों ने अभी जो जो आपको बताया गया लास्ट सेशन में, उससे आप कनेक्ट हो पाए, मेडिटेशन कर पाए। क्योंकि इतना आसान है मेडिटेशन, मैं बार बार वही बताना चाहती हूँ आपको। मेडिटेशन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हेवी बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, वेरी इजी। रियली इसका नाम सहज योग ऐसे ही नहीं रखा है। सहज राजयोग, सहज योग नहीं, सहज राजयोग। एकदम इजी। किसको किसको मीटिंग खत्म होने के पहले, पहले मीटिंग में पार्ट 1 में जो लास्ट में करवाया मेडिटेशन, वो इजी जा रहा था कि मीटिंग कब खत्म हुई ये भी नहीं समझा। यस। यस। फील हुआ। ओके। तो ये तो कभी भी कर सकते हो। अभी आप लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हो, ठीक है। आप अपने अपने कंप्यूटर या मोबाइल के सामने हो, अभी भी आप फील कर सकते हो कि उसकी ऊर्जा आपको मिल रही है। आप जहाँ पे बैठे हो, चेयर, बेड, सोफा, वहां पे आपको उसकी ऊर्जा मिल रही है। आप जिसके थ्रू सुन रहे हो, उन स्थूल चीजों के अंदर भी उसकी ऊर्जा जा रही है। जिस घर में आप बैठे हो, उस पूरे घर में ये एनर्जी रोटेट हो रही है। कैन यू फील दिस? यस, अभी शुरुआत है, तो लिटिल फीलिंग हो सकता है कंचन जी, पर प्रैक्टिस से आपको मजा आएगा। और ये डेली करने लायक चीज है, ये एक दिन किया एक दिन छोड़ा, नो। स्टार्टिंग में हमने सुना था ना पार्ट 1 में कि कंसिस्टेंसी चाहिए। डेली करते जाओगे, जहां पे आप जाओगे वहां पे आप एक सुंदर ऊर्जा को लेके जाओगे। जहां पे आप जाओगे वो घर अबंडेंस का मैग्नेट बन जाएगा। जहां पे आप जाओगे, जहां पे आप काम करोगे, वो सारा एरिया ऊर्जा से भर दोगे। और फिर ऑटोमेटिक आपके अंदर से डिविनिटी इमर्ज होने लगेगी। ऑटोमेटिक आपके रिश्तों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। उस उद्देश्य से आप नहीं कर रहे हो, आप तो एक प्योर उद्देश्य से कर रहे हो, लेकिन उसके मैं आउटकम बता रही हूँ। ऑटोमेटिक आपकी खुद के लिए खुद की वैल्यू बढ़ेगी। ऑटोमेटिक आपके अंदर से ये प्योर एनर्जीज रेडिएट हो रही है, तो आपका बॉडी सबसे पहले हील नहीं होगा? श्योर, फॉर श्योर होगा। ऑटोमेटिक आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे। आपका स्वभाव बदलते हुए आपको नजर आएगा। मतलब एक रामबाण औषधि है ये, जो सारे मर्ज की दवा है। सो है ना ये सस्ता सौदा। तो जो स्मार्ट होते हैं ना कस्टमर्स, क्लाइंट्स, वो लोग अगर सेल लगती है तो फटाफट ग्रैब कर लेते हैं अच्छी चीजें। और ये दुनिया जैसा सेल नहीं है कि बचा पुराना बेच रहे हैं। यहाँ पे वो भोलेनाथ है ना, वो अपने साथ में कर रहे हैं। वो भोलेनाथ हमारे साथ बहुत अच्छा सस्ता सौदा करने आया, और उसको ना सौदा करते नहीं आता। आपको मैं एक सीक्रेट बताती हूँ, ध्यान से सुनना। वो जो भोलेनाथ है ना, जिसका ये कोर्स है, उसको समझता नहीं है फायदे का सौदा करना। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करने को रेडी है। उसके पास सारे चीजों का सागर है वो, जो जो हमको लाइफ में चाहिए। ठीक है। सीक्रेट बता रही हूँ, इसलिए मैं एकदम नजदीक आके बता रही हूँ आपको, अपने कान नजदीक लाना आपने। ठीक है। और उसको ये भी नहीं समझता कि इसका रिटर्न कितना है, दुनिया वाले कितना कमा रहे हैं, इसलिए वो आपकी फीस भी नहीं ले रहा है। एंड और एक सीक्रेट ये है कि वो इसके बदले में आपसे क्या मांग रहा है? आपके अवगुण, सडियल मरियल चीजें, जिन अवगुणों का हमको कभी फायदा ही नहीं हुआ, जिन प्रॉब्लम्स का, जिन लाइफ के टेंशन्स का, जिन स्ट्रेसर्स का, स्ट्रेसेस का हमको कभी फायदा ही नहीं हुआ, वो सारी चीजें वो मांग रहा है। तो दोगे कि नहीं? दे दो। वो सस्ता सौदा है। ठीक है। कौन कौन करेगा ये डील? कौन कौन ये डील करेगा? कौन कौन कर रहा है? ऑब्वियसली। ओके। और जवाब मुझे फटाफट चाहिए थे। इतना सस्ता सौदा, सेल में तो बहुत फास्ट भागते हैं हम लोग, तो यहाँ पे तो फटाफट आंसर आने चाहिए। यस। यस। कंचन जी।
ओके। सो अभी दुनिया के अंदर क्या क्या चलता है, तो परमात्मा को याद कैसे कैसे करते हैं लोग, प्रैक्टिसेस देखेंगे। कोई भी प्रैक्टिस गलत नहीं है। जैसे हमने वो सूरदासों की कथा सुनी थी, तो कोई भी चीज गलत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये स्टार्ट किया था पिछले कुछ जन्मों में। तो पहला है प्रेयर्स। प्रेयर्स के थ्रू परमात्मा से कनेक्ट होने का एक बहुत सुंदर तरीका दुनिया में चला आ रहा है। जिसको मेडिटेशन नहीं आता, तो ऐसे बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं। प्रेयर के अंदर हमको कुछ चीजें सिखाई हुई होती है, कुछ प्रेयर्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, कुछ टाइम पे बनाते हैं लोग। लेकिन जनरली प्रेयर्स कौन सी है, प्रार्थनाएं जनरली हम जो बोलते हैं, हमको अपने बड़ों ने बना के दी हुई है। तो वही प्रार्थनाएं बचपन से हमको सिखाई है, तो वही हम हाथ जोड़ के बोलते रहते हैं। लेकिन जनरली प्रेयर में जब हम प्रेयर बोलते हैं, तो हम आंखें बंद करते हैं, और भगवान या परमात्मा या फिर देवी देवताओं की मूर्तियां हमारे सामने होती है, और हम आंखें बंद करके सब कुछ बोल देते हैं। और सुनने वाले की आंखें खुली होती है, बोलने वाले की आंखें बंद होती है। टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, राइट। आंखें खोल के वो देख रहे हैं हमको, देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने भी जाते हैं, तो वो आंखें खोल के देख रहे हैं, और हम आंखें बंद करके ऐसे ऐसे करके आते हैं। एक बार तो भी आंखें बंद करते ही हैं हम, क्योंकि आंखें बंद करने से हम अंदर से बहुत बार कनेक्ट होते हैं, वो भी रीजन होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हम उसके बाद थोड़ी देर उनको देखते हुए खड़े तो रहे वहां पे, लेकिन बहुत बार ऐसे ऐसे किया और निकल गए। आजकल तो इतना इंस्टेंट प्रेयर हो गई है कि मंदिर के अंदर चप्पल खोल के कौन जाएगा, लाइन में कौन लगेगा, कि बाहर से ही हनुमान जी के मंदिर के बाहर एक बच्चा खड़ा था, उसके बुलेट पे, और बाहर से बोलता है हाय हनु, हाय हनु। हनुमान जी को हाय हनु। सो ये स्टाइल भी आजकल हो गया है। सो इस स्टाइल के भी प्रेयर है। अंदर में उसके होगा उतना प्यार तो अच्छी बात है, उसने फ्रेंड बनाया होगा हनुमान जी को। अदरवाइज अगर हम विदाउट रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं। प्रेयर्स में जनरली क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, कि बस हमने अपनी सारी बातें रख दी, पर सामने से रिप्लाई आ रहा है क्या, सामने वाला भी कुछ बोलना चाहता है क्या, उसके लिए क्या रुक कर हम चेक करते हैं, क्या हम कैच करने की कोशिश करते हैं कि वो भी कुछ बोल रहा है हमको, आज उसने क्या बोला, कल उसने क्या बोला। तो वन साइडेड हो जाता है। अभी परमात्मा जो राजयोग सिखा रहा है ना हमको, इसमें टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर हम ये राजयोग खत्म होने के बाद एडवांस कोर्स में आपको कुछ परमात्मा के महावाक्य सुनाते हैं। हम वो डेली सुनते हैं, उसको मुरली वर्ड बोलते हैं, मुरली। तो आज भी, आज की जो सुबह हमने मुरली सुनी, मतलब मुरली मतलब कोई बंसरी नहीं, लेकिन मुरली मीन्स उसका वर्ड, उसको मुरली बोलते हैं, परमात्मा के महावाक्य। तो वो महावाक्यों में रोज के लिए अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, और वो सारे पॉइंट्स 1936 से अभी तक 2015 तक परमात्मा के द्वारा उच्चारे गए महावाक्यों का संकलन है। और वो संकलन को रोज हमारे लिए भेजा जाता है माउंट आबू से। वो हम पढ़ते हैं ना, तो मेरा ही नहीं बहुतों का एक्सपीरियंस है। हर एक को आप पूछो, आज आपने सवाल पूछा, उसका जवाब आपको कल के मुरली में मिलता ही मिलता है। सोचो वो कब चली हुई मुरलियां हैं, लेकिन लोगों को उसमें पता नहीं अपने सारे जवाब मिलते हैं। मतलब टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपने बोला, उसने जवाब दिया, ये तो हो गया एक दिन का गैप। बहुत बार मेडिटेशन में यहाँ से बोला और वहां से जवाब आया, ऐसे भी फील होता है। वो भी लेवल हमारी आ सकती है, अगर हम उतना प्यूरिटी से, उतना प्योर हार्ट से और उतना शिद्दत से करते हैं तो। और ज्यादा समय देना नहीं पड़ता उसमें भी, बस मन की सफाई सबसे मेन मैटर करती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा बोलते हैं ना, वैसे हमारा मन साफ तो मुराद हासिल, ऐसे बोला जाता है। या फिर बोलते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। तो मेडिटेशन के नुस्खे हम सीख रहे हैं। तो मेडिटेशन का सबसे बेस्ट, सबसे मेन नुस्खा है, या सबसे मेन क्राइटेरिया है, दिल साफ होनी चाहिए। इंटेंशन शुड बी क्रिस्टल क्लियर। मतलब मैं बोल कुछ और रहा हूं और अंदर में कुछ और है, तो दाल में काला वहां पे नहीं पचती, वो वहां पे वो पकती नहीं है दाल। क्योंकि वो तो, उसको लोग अंतर्यामी भी कहते हैं। वो बोलता है मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं हर एक के दिल को नहीं बैठ के जानता हूँ, या देखते नहीं बैठता हूँ, देख सकता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा टीवी है, और मेरे पास, अगर आप परम धाम में आओ, तो मेरे पास बहुत बड़ा टीवी, मैं जब चाहूँ जिसका रिमोट दबाऊ उसका खोल सकता हूँ। 850 करोड़ अभी आत्माएं हैं दुनिया के अंदर। तो सोचो इतने सारे टीवी है उसके पास, इतने सारों पर, हम पे सब पे सीसीटीवी कैमरा है उसका। तो वो चाहे तो किसी का भी खोल सकता है, पर वो बोलता है मैं खोलते नहीं बैठता हूँ,
मैं सिर्फ उनका खोलता हूं, डैश डैश डैश। अभी आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स करोगे। परमात्मा किसका टीवी खोलता होगा? बोलो, किसका टीवी खोलता होगा? यस, फटाफट जवाब चाहिए मुझे। अपने ऑडियो तो ऑन रखो भाई साहब, आप सभी। जो बोलो। दिल से याद करता होगा। प्योर इंटेंशन से उनको याद करता है। अच्छा, लेकिन दिन भर में हम कितनी बार याद करते हैं? तो वो उतनी उतनी बार खोलता होगा। और भी कोई नया जवाब है? सबसे जल्दी आपका, मैं एक हिंट देती हूँ आपको। सबसे जल्दी आपको कभी फोन लगाना है। आ, अच्छा, कंचन जी बोलते हैं वो फॉर यू कर देता है, हम नहीं भी याद करें तो। वेरी गुड, बहुत फायदा लेते हैं भगवान का। चलो, हम भी लेते हैं। एक्चुअली आपको किसी को फोन लगाना है, तो सबसे जल्दी किसका फोन लग जाएगा आपसे? जो फ्रिक्वेंटली डायल्ड होते हैं उनका। ग्रेट, परफेक्ट आंसर। जो फ्रीक्वेंटली डायल्ड नंबर होते हैं वो पॉपअप हो जाते हैं आपके लिस्ट में, डायल लिस्ट में। वैसे ही परमात्मा किसको फर्स्ट डायल कर देगा फिर? सबसे पहले किसको जो याद कर लेगा वो? जो उसको ज्यादा उनको फ्रिक्वेंटली याद कनेक्ट करेगा। करते हैं। इसलिए आपको 2-3 दिनों पहले होमवर्क दिया था, 2-2 घंटे का अलार्म। किसने किसने लगा लिया है? नैन्सी ने लगाया था, और पूजा जी ने, कंचन जी ने लगाया है। और हाँ। यूट्यूब वाले अपने कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी रिप्लाई कर सकते हैं। यस। हाँ पूजा, लगाया आपने? क्या बोला हाँ आपने? हाँ, यस। लगाया था। कंचन जी, आपने लगाया? अभी ये डेली की प्रैक्टिस में ला लो। 2-2 घंटे पहले, फिर 1-1 घंटे पे शिफ्ट हो जाओ, कि हर 2 घंटे से मुझे चेक करना है मेरी इमोशनल फ्रीक्वेंसी क्या थी, पिछले 1 घंटे में मैंने उसको कितना साथ रखा। और अगर उसको साथ रखा होगा तो पिछला 1 घंटा अच्छा ही गुजरता है। आज एक्चुअली, और एक शेयरिंग करना चाहूंगी मैं। एक्चुअली स्कूल में हम जाते हैं एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो कल रात में 10:15 बजे मुझे फोन आया वहां की टीचर का। इतना लेट क्यों फोन आया, मैं मुझे थोड़ा सोच हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैम सॉरी सॉरी, बहुत बार सॉरी बोला। फिर बोला मैम मुझे, एक्चुअली आपको इसके लिए बोला, प्रिंसिपल मैम ने मुझे बोला था, मैं भूल गई, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन कल हमारा पेरेंट्स मीटिंग है और पेरेंट्स आने वाले हैं, और मैम को लगा कि पेरेंट्स से आप बात करो। मैम तो बात करेंगे, पर आप भी बात करो बच्चों के साथ कैसे ये करना है। तो मैम चाहते हैं आप पेरेंट्स से बात करो, तैयारी के लिए मैंने आपको फोन किया। मैंने बोला अब मैं तैयारी करूंगी 10:30 के बाद। मैंने बोला तैयारी तो कुछ नहीं करूंगी, अब कल आते ही मैं जो बोलना है बात कर लूंगी। अब मैंने तो बोल तो दिया, पर मैंने सोचा पेरेंट्स आएंगे इतने सारे, तो ढंग से बात तो करनी पड़ेगी। पीपीटी कब बनाऊं, कैसे बात करूं, कौन से पॉइंट्स रखूं। तो मेरी थोड़ी सी थॉट चली। फिर मैंने उसको बोला, देख भाई, वो तेरे बच्चे हैं आने वाले, मैं उनको पेरेंट्स समझ रही हूँ, और मैं मेरा स्टेटस ध्यान में रख रही हूँ कि मैं वहां पे एज अ काउंसलर जाती हूँ, तो मैंने अच्छा बोलना चाहिए। ये करवा भी तू रहा है, वो भले जॉब है फिर भी वो सेवा है मेरे लिए, मैं तो उसको सेवा बोल के कर रही हूँ। तो तू देख लेना, क्योंकि वो आने वाले तेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे भी तेरे बच्चे हैं, और मैं भी तेरा बच्चा हूँ। और जिसने मुझे फोन किया, जिस प्रिंसिपल को लग रहा है कि मैंने बोलना चाहिए, वो भी तेरी बच्ची है। तो अब बच्चे सारे तेरे, काम सारा तेरा, मैं टेंशन क्यों लूं? मुझे तो सोना है, मैं सो रही हूँ, तू तेरा देख लेना कल क्या बोलना है। और लिटरली आज पेरेंटिंग सेशन में मैंने कोई तैयारी नहीं, क्योंकि मुझे पता था मुझे सुबह के बाद सब कुछ करते हुए निकलना, टाइम नहीं मिलने वाला है, एक चीज भी पढ़ने को, लिखने को, पीपीटी बनाने को टाइम नहीं है। मैंने सोचा आज पीपीटी वीपीटी के सिवाय बोलेंगे। और लिटरली मैंने अभी तक पीपीटी के सिवाय कभी नहीं बोला है, क्योंकि मुझे कुछ तो भी चाहिए साथ में। पीपीटी रहा तो मेरा कंट्रोल रहता है, वरना मुझे टाइम में मैं खत्म नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे बहुत कुछ देना होता है। फिर मैंने बोला पीपीटी नहीं रहेगा, फिर भी आज बोल के देखेंगे। और मुझे इसके पहले जब जब पीपीटी नहीं हो, तो मुझे अंदर में डर लगता था थोड़ा, लिटरली घबराहट होती थी मुझे, कि कैसे होगा, कैसे बोलूंगी, प्रेजेंटेशन कैसे होगा, मुझे चीजें याद नहीं आई तो, मतलब पॉइंट वाइज होना चाहिए ना, सिस्टमेटिक, क्योंकि इतने लोगों के सामने बोलना है। लेकिन लिटरली आज कोई थॉट नहीं था, और मैं भूल भी गई कि मैंने ऐसे बोला था रात में। और इतना इजी था मेरे अंदर, पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया। और शुरू हो गया उनका, मैम से बात हुई, मैम ने बोला मैम पहले आपको ही बोलना है, आपके बाद मैं बोलूंगी। तो मुझे खड़ा कर दिया, मैं चली गई। फिर भी मैं एकदम टेंशन फ्री थी, मुझे पहली बार, अभी मैं आपको बात करते हुए मुझे लग रहा है कि मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या बोलूंगी। और बोलने के बाद मैम ने 10 मिनट दिए थे, फिर मैम ने बोला कि आप थोड़ा ज्यादा भी बोल सकते हो अगर चाहो तो लिटरली वो इतने सुंदर तरीके से फ्लो हुआ।
और सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट थी वो बोलती गई मैं। 15 से 16 मिनट में पूरा बोल दिया। और मैंने खुद ने वाइंड अप करके फिर सेशन कंक्लूड भी किया और मैं जगह पे जाके बैठ भी गई। तो प्रिंसिपल मैम बस देख ही रही थी कि मैम, मैंने कल इतना 11th आवर पे आपको बताया और फिर भी इतना सुंदर हुआ। इतना थैंकफुल थी वो। और सारे पेरेंट्स भी इतने ग्रेटिट्यूड में थे। और मैं एकदम इजी थी, क्योंकि मुझे लगा था मैंने क्या कर लिया इतना बड़ा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं था। किया किसने? तो एक्चुअली ऐसे होता है। इतना सुंदर परमात्मा के साथ टू वे कम्युनिकेशन होता है। सो अगर ऐसा आपको भी मजा चाहिए तो आप भी ऐसा करो। इसलिए बहुत सुंदर सॉन्ग है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप यूट्यूब पे भी कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सफल हो जाएगा। ये सॉन्ग आप गूगल भी कर सकते हो या यूट्यूब भी कर सकते हो। सुनना ये सॉन्ग को आराम से, मजा आएगा। किचन में या कहीं पे भी काम करते करते सुनना, 2-3 बार सुनना। और फिर मेरे साथ भी लिंक शेयर कर देना, तो मुझे समझेगा आपने सुना है। अपना एक्सपीरियंस के साथ ग्रुप में लिंक शेयर करना, ठीक है? आपको मजा आएगा। तो ये बात थी टू वे प्रेयर, टू वे कम्युनिकेशन। प्रेयर नहीं, अभी तक हमने प्रेयर्स बहुत कर ली। अभी भी दुनिया के लिए हम प्रेयर कर सकते हैं। हर थर्ड संडे सारे जो भी ब्रह्मा कुमारीज में आने वाले सारे बीके मेडिटेशंस है, मेडिटेशन करने वाले सीकर्स है, घर पे रहने वाले चाहे वहां पे सरेंडर, हम सब लोगों को एक गाइडलाइंस है कि हर थर्ड संडे शाम को 6:30 से 7:30 हम सब लोगों को वर्ल्ड पीस के लिए मेडिटेशन करना है। अगर हमारे नजदीक सेंटर्स है तो हम सेंटर्स पे जाते हैं, या अपने अपने जगह पे हम उस टाइम पे अपना टाइम उस दिन प्लानिंग ही करते हैं। वैसे हम डेली भी करते हैं। डेली भी शाम को 6:30 7:30 का टाइम जो है, इसको नुमा शाम बोलते हैं। हमारे जो इस्लाम को फॉलो करने वाले मुस्लिम भाई बहने हैं, ये लोग भी आप देखो उस टाइम पे मेडिटेशन करते हैं, अजानें होती है, ये लोग भी उस टाइम पे इबादत करते हैं। आप हिंदवी इसमें देख लो, तो उसके अंदर भी आप देखोगे कि शाम को दिया बत्ती होती है, शुभम करोति गाया जाता है। कोई भी धर्मों में देख लो आप, ये शाम के समय को थोड़ा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे भी एक बहुत सुंदर एनर्जी होती है। एक समय बदल के दूसरा समय स्टार्ट होता है, मतलब गोधूली बेला बोलते हैं उसको, कि उस टाइम पे पंछी जानवर भी अपने अपने घरों पे लौटते हैं। सूरज ढलने को होता है और शाम शुरू होने को होती है। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है। तो उस टाइम का मेडिटेशन भी बहुत पावरफुल होता है। तो डेली में भी हम वो टाइम रिजर्व रखते हैं अपने घर में। हमारे तो घर में सब लोग ही इसको फॉलो करने वाले हैं, तो हमको थोड़ा इजी है। अपने अपने घरों के हिसाब से आप व्यवस्था बना सकते हो। अगर आप डिसीजन मेकर हो तो आप अपने घर में खाने के टाइमिंग ऐसे आगे पीछे कर सकते हो, और 6:30 से 7:30 का टाइम आप खुद के लिए रख सकते हो। उस टाइम पे कोशिश करो, छत पे जाके बैठो, मेडिटेशन करो। आपको बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हो सकता है। सूरज ढल रहा है, उसको देखते देखते सनसेट भी देख लो, और उसको देखते देखते मेडिटेशन करो कि मुझे भी इस सूरज की तरह सारे विश्व में प्रकाश फैलाकर अपने अंतिम मोमेंट तक मुझे सेवा करनी है। सूरज उगते हुए भी कितना ब्यूटीफुल होता है और ढलते हुए भी कितना सुंदर होता है। तो वो हर वक्त दूसरों को सुख देता है, राइट? और दिन भर में उसका ताप भी फील हो, उसका तेज भी फील हो, फिर भी हमको फील होता है कि वो गंदगी को जला रहा है, जर्म्स को जला रहा है। सूरज की रोशनी कितने सारे काम करती है। तो हम भी ऐसे अपने लाइफ को जिए। तो आप हर चीज को देख के मेडिटेटिव बन सकते हो। आपके थॉट एकदम इलेवेटेड हो जाएंगे। तो वो समय ही ऐसा है। तो वो टाइम पे भी आप कर सकते हो। उस टाइम पे वर्ल्ड के लिए रखो। मॉर्निंग में 4 to 5 का समय परमात्मा ने बोला है, मैंने अपने बच्चों के लिए रिजर्व रखा है। एक्चुअली 2 से 5 होता है समय, पर 2 से 3 नए लोगों को रिकमेंडेड नहीं है। 2 से 3:30, 3:30 के बाद आप लोग नए लोग उठ सकते हो। और फ्रेश होके, हाथ पैर मुंह धो के, फ्रेश कपड़े हैं तो बहुत अच्छा। तो आप नए बेड पे नहीं बैठना, फ्रेश जगह पे आसन डाल के, या अपने देवघर के सामने, पूजा घर के सामने, या फिर गैलरी वैलरी है जहाँ पे सेफ है, अच्छी तरह से आप फ्रेश जगह पे बैठ सकते हो जहाँ पे नींद का माहौल नहीं है। बेड पे बीमार वगैरह है तो अलग चीज होता है, पर अगर हम अच्छे हैं, अच्छे खासे हैं हमारी बॉडी, तो बेड को अवॉइड करना चाहिए मेडिटेशन के लिए, क्योंकि वहां नींद की ऊर्जा होती है, राइट? तो इसीलिए एक फ्रेश जगह पे अगर आप बैठो, तो वहां पर आप मेडिटेशन के लिए मॉर्निंग के आवर्स में बैठ सकते हो। 10 मिनट बैठो, पहले शुरुआत 10 मिनट से करो। एकदम मुंह हाथ धो के बैठो तो नींद नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए रात को भी वो हिसाब से सोना पड़ेगा, ताकि आपकी प्रॉपर नींद हो और आप 4 बजे आंख खुल जाए आपकी। तो पहले पहले 4 बजे उठना शुरू करो।
या फिर 4:30 से 4:45 करो, 15 मिनट का स्टार्ट करो। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है, और आज ये दुनिया वाले भी जानते हैं, और जो लोग भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल है वो लोग भी इस टाइम पे उठते हैं। स्टूडेंट्स भी इस टाइम पे उठ के अगर स्टडी करे तो उनके लिए भी वो बहुत पावरफुल वेला होती है। रात में अगर आप 1 घंटा स्टडी करो और सुबह वही 10 मिनट में करो, इक्वल होता है, क्योंकि सुबह दुनिया के जनरल सारे लोग सोए हुए होते हैं। जब हम जागते हैं तो हमारे वेस्ट थॉट्स, मतलब हर एक की 50,000 की फ्रीक्वेंसी है। तो सोचो दुनिया के 850 करोड़ लोग, या फिर देश के हिसाब से भारत में देख लो तो कितने करोड़ की आबादी है, तो ये सारे लोग जाग रहे हैं, और जितने जाग रहे हैं उतनों के थॉट चल रहे हैं। तो अभी भी आप 1 मिनट का पॉज लेंगे हम, आप सिर्फ अभी माहौल को फील करो, आसपास में कितना आवाज है और कितना हेवीनेस है। अगर आपका रूम बंद नहीं है तो आप फील कर सकते हो कि कितना आसपास में हेवी फीलिंग है। या डोर के पास चले जाओ, विंडो के पास चले जाओ आधे मिनट के लिए। मैं तो यहाँ प्रकृति के बीच बैठी हूँ, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे तो हवा चल रही है, ग्रीनरी है, फिर भी आवाज है। ठीक है, आ जाओ वापस। सो अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भी फील करना, इतनी साइलेंस होती है। रात में 11 से लेकर 2 बजे तक का समय निषिद्ध माना जाता है। उस टाइम पे मेडिटेशन करने के लिए ना बोला जाता है, लेकिन उस टाइम पे भी शांति होती है। और उस टाइम पे दुनिया में बुरे काम भी होते हैं, उस टाइम पे विकर्म जिसको बोलते हैं, गलत कर्म भी होते हैं, चोरियां आदि भी उसी टाइम पे होती है। उस टाइम पे क्या कहेंगे, अंधेरा जो होता है ना, थोड़ा अलग उसमें एनर्जी होती है, इविल एनर्जी भी होती है उस टाइम पे एक्टिव। तो इसीलिए वो टाइम पे भी डार्कनेस है, पर वो एकदम क्या बोलते हैं, पूरा डार्कनेस है ना, तमो प्रधान डार्कनेस, तमो प्रधानता होती है वातावरण में। और 3 साढ़े 3 बजे के बाद से लेकर 5 बजे तक का जो समय है, वो टाइम का भी अंधेरा होता है ना, उजाला होता है। उस टाइम जस्ट पो फटने को होती है, लेकिन वो टाइम का एकदम सूदिंग होता है पीरियड। उस टाइम पे अगर हम उठते हैं और ये आदत डाल देते हैं, तो वो टाइम अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेशन करो, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स होते हैं उसके लिए। एफर्मेशंस की भी प्रैक्टिस करने के लिए आजकल लोग बोल रहे हैं कि उस टाइम उठो, और लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी टू वे कम्युनिकेशन की बात चल रही थी। और नुमा शाम, शाम का समय, सुबह का समय खुद के लिए, उस टाइम लोगों के लिए नहीं करने का, रिलेशनशिप के लिए भी नहीं करने का, ना बेटे के लिए ना बेटी के लिए ना किसी के लिए नहीं। वो टाइम परमात्मा बोलता है ओनली रिजर्व फॉर माय डियर चिल्ड्रन। तो परमात्मा ने वो समय अपने बच्चों के लिए रखा है। फिर 5 बजे के बाद का समय भक्तों के लिए रखा है। देखो उसके बाद भक्त भी उठ जाते हैं 4:30 के बाद मंदिरों में, घंटियां बजने लगती है, गंगा स्नान होने लगते हैं, तो भक्त भी उठ जाते हैं उसके बाद। तो उसके बाद का समय भक्तों के लिए है। अब आपको दो वर्ड मिल रहे, बच्चे और भक्त, डिफरेंस है इसके अंदर। भक्त हमेशा वन वे कम्युनिकेशन में ज्यादा रहते हैं, पर बच्चे टू वे कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो परमात्मा पहले बच्चों को प्रायोरिटी देता है, फिर सेकंड में जो मांगते रहते हैं। भक्त किसको बोलेंगे, जो दो कैटेगरी में होते हैं, एक तो परमात्मा से बहुत प्यार करने वाले, अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले, उसके तरफ से कुछ मिले ना मिले, और इनको बहुत प्यार होता है, ऐसे भी भक्त होते हैं। आजकल कम होते हैं लेकिन है अभी भी। तो नवधा भक्ति करने वाले होते हैं, नव विधि से भक्ति करने वाले, मतलब रिचुअल्स को बहुत फॉलो करने वाले। और टाइप के होते हैं जो सिर्फ मांगते रहेंगे, उसके लिए भक्ति करते हैं, स्वार्थ वाली भक्ति, कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, हमेशा भगवान से व्यवहार करते रहना, और फिर उसको लालच देते रहना कि मेरा ये काम कर दे, फिर मैं इतनी ग्यारस करूंगी, इतनी एकादशी करूंगी, मेरा ये काम कर दे, मैं इतनी अमावस्याओं का व्रत करूंगा, मेरा ये काम कर दे तो मैं तेरे मंदिर पे नारियल चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम कर दे, मेरे बच्चे को पास कर दे, मेरे बच्चों को सेटल कर दे, तो फिर मैं तेरे मंदिर में प्रसाद चढ़ा दूंगा, फिर मैं 125 नारियल का हार चढ़ा दूंगा, ऐसे। या फिर मुझे बच्चा होने दे, या मेरे इसको फलाने को बच्चा होने दे, या फिर मेरे बच्चे, मतलब कुछ ना कुछ डीलिंग करते रहेंगे, व्यापार करते रहेंगे परमात्मा से। ऐसे भी क्वालिटी है।
हमारी प्रेयर्स हमको चेक करनी है ना। इसको बोलते हैं याचकता। तो वो याचकता भी होती है। और फिर अलग टाइप स्टाइल के भक्त भी होते हैं, जैसे संत मीराबाई, संत तुकाराम, संत चोखा मेड़ा, संत कबीर। फिर इस्लाम धर्म में भी कितने सारे संत होके गए, बहुत सारे हैं, सोक्रेट, मतलब कितने भक्त है कैटेगरी वाइज। तो ये सब के लिए भी परमात्मा ने स्पेशल रिजर्व समय रखा है। और उसके बाद का समय फिर जनरल जनरल है। फिर कोई देखो 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे पूजा करता है, कोई उठते ही नहीं 11-11 बजे तक, घर में नहाते ही नहीं है 11-11 बजे तक। कुछ लोगों को तो मैंने सुना है कि पहले हम रसोई बना लेते हैं, घर की सफाई कर लेते हैं, फिर बाद में आराम से नहाते हैं। कितने बजे? 12 बजे। मैंने बोला 12 बजे नहाते हैं? बगैर नहाए रसोई कर लेते? बोले हाँ। फिर वो पूरा चिक चिक होता है ना बॉडी, फिर वो कौन नहीं करेगा? क्यों 2 बार नहीं नहा सकते? किचन के अंदर ऐसे ही घुस जाते हैं लोग अशुद्ध बॉडी से। तो कैसे उनके घरों में बरकत रहेगी, और कैसे उनके बच्चों में संस्कार आएंगे? तो हमारे शास्त्रों ने हमको कुछ सिखाई है अच्छी बातें, और हमारे पूर्वजों ने, तो हमने उनको रिस्पेक्ट देके अगर फॉलो भी किया ना, तो भी हमारे लाइफ में अबंडेंस है। लेकिन आजकल हमको अपनी मम्मी का, अपनी दादियों का पसंद नहीं आता है, तो फिर हमें कौन संभालेगा? राइट। और हमारी चीजों का आज फॉरेन में, पाश्चात्य संस्कृति में फॉलो किया जा रहा है। तो हमको इस पे सोचने की बात है। बाकी कंपलसरी तो कुछ नहीं है, पर हमको फिर से अपनी संस्कृति की तरफ लौटना चाहिए, इतना मैं बताना चाहूंगी। अच्छा, और भी क्या है इसके अंदर? सेकंड स्टाइल है मंत्रा चैंटिंग। तो ये भी हम करते हैं। मतलब परमात्मा को याद इस तरीके से भी किया जाता है। अभी मंत्रा चैंटिंग में क्या होता है? गुरु का किया जाता है, या फिर कहीं से लिया जाता है मंत्र, और उस मंत्र की चैंटिंग की जाती है, जैसे राम 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 राम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, या फिर और कोई मंत्रों का जाप। कहीं गायत्री मंत्र हो गए, कहीं हो, तो ये सारे मंत्रों में एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, या ओम 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 ओम। लेकिन वो अलग चीज है, वो आपको करना है तो जरूर कीजिए। उससे आपके घर में एनर्जी और आपकी ब्रेन में एनर्जी इकट्ठा होगी, वो अलग होगा। आपके विशुद्ध चक्र में उससे एक्टिविटी होगी। लेकिन मंत्रा चैंटिंग परमात्मा की याद के लिए कितना सुटेबल है? आपको अपने पिता को याद करना है, मम्मी पापा को। तो आप कैसे याद करोगे? मेरे पापा का नाम रमन लाल है, तो मैं रमन लाल जी, रमन लाल जी, रमन लाल जी, रमन लाल जी, ऐसे ऐसे बोलूंगी ना, मेरे पापा को याद करना है तो। राइट पूजा? जिसका ऑडियो नहीं, ऑन, नहीं ऐसे नहीं करूंगी। तो मैं उनको याद करूंगी, मतलब करूंगी क्या? क्या करूंगी? मन मन में। मन में। तो क्या करूंगी मैं? उन्होंने मुझे क्या सिखाया है? मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे पापा का नाम रोशन हो? मैं ऐसा क्या करूं जो उनको खुशी मिले? मैं अपने लाइफ में इधर कैसे रहूं जहां पे भी मैं हूं, जो लोग उनको प्राउड हो कि मैं उनकी बेटी हूं? उन्होंने मुझे क्या क्या लाइफ में संस्कार दिए हैं, मैं उसको कैसे जीऊं? ये मैं सोचूंगी, तो वो मेरे पापा की परफेक्ट याद हो जाएगी। और फिर परमात्मा को याद करना है तो उसका नाम ले लेके क्यों जप रहे हैं हम? एक तरफ बोला त्वमेव माता पिता त्वमेव, फिर पिता माना उसको, तो उसका नाम का रट्टा क्यों मार रहे हैं? ध्यान में आ रहा है? तो ये चीजें भी राइट है, लेकिन ये उनके लिए राइट है जिनको मेडिटेशन का पता नहीं है। लेकिन मेडिटेशन का पता होने के बाद भी इन्हीं चीजों पे डिपेंड करना, ये कितना हद तक हमको करना है, ये हमको सोचना है। मंत्र मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी कुछ मंत्रों को अपने लाइफ में यूज करती हूँ, लेकिन मैं उन मंत्रों को कुछ अलग पर्पस के हिसाब से और कुछ प्रैक्टिसेस के हिसाब से करती हूँ। लेकिन परमात्मा की याद में कोई मंत्र नहीं होता है। परमात्मा के याद में एक ही मंत्र हो सकता है, तू मेरा और मैं तेरा। जैसे संत मीराबाई ने बोला था, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वैसे तो मेरे एक पिता परमात्मा आप, दूसरा न कोई। बस ये फील कर लो और बैठ जाओ उसकी याद में, मजा आ जाएगा। या अगर उसको बार बार परमात्मा परमात्मा शिव ऐसे नाम नहीं लेना है उसका, तो जनरली हम अपने पापा का बार बार नाम भी नहीं लेते, तो हम अपने पापा को कुछ नाम देते हैं, है ना? बाबा, या फिर पिताजी, पप्पा, डैडी ऐसे बोलते हैं हम। पर एक वर्ड ऐसा है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो है बाबा। बाबा वर्ड कोई भी लैंग्वेज में बोलते हैं लोग, हिंदी में भी बोलते हैं, मराठी में भी बोलते हैं, दूसरे भाषाओं में भी बोलते हैं। इसलिए परमात्मा ने भी अपने लिए बाबा वर्ड यूज किया है। तो परमात्मा को हम यहाँ पर शिव बाबा नाम से पुकारते हैं। शिव बाबा, शिव भी नहीं बोला तो भी, बाबा बोला तो भी हमको फील होता है कि वो हमारा पिता है। फिर आपको अगर नहीं फील होता उससे कुछ, तो आप परम पिता भी बोल सकते हो, या फिर परमात्मा भी बोल सकते हो, शिव पिता भी बोल सकते हो, जो आपको नाम रखना है।
लेकिन एक जनरल टर्म में शिव बाबा शब्द आपको सुनने को मिलेगा। जब जब आगे अगर आप टिके रहो और पूरा लास्ट तक सेशन करो तो आपको वो महावाक्य जो सुनाऊंगी मैं, उसमें कैसे पॉजिटिविटी का सोर्स होता है, कैसे लाइफ जीने के फंडे मिलते हैं, तो आपको मजा आएगा। जरूर आप अंत तक वो सारी बातें सुनना, तो वो भी आपका लेंगे हम एडवांस सेशन में। तो वो भी एक तरीका है परमात्मा को याद करने का, और ये सारे तरीके भी है। तीसरा है नामस्मरण, जो अभी मैंने बताया। मंत्रा चैंटिंग में कुछ स्पेशली वर्ड है जिसको हमारे साधु सन्यासियों ने, ऋषि मुनियों ने सिद्ध किए हैं, वो उन्होंने हमको दिए हैं। जैसे गायत्री मंत्रा है और भी बहुत सारे ओमकार मंत्रास है, नवकार मंत्रास है। हर एक धर्म में अपने अपने मंत्रास है। वैसे नामस्मरण जो अभी आपको बताया तो वो भी है। उसके बाद ब्रीदिंग पे फोकस करना, इस ढंग से भी लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये प्राणायाम हो गया। ब्रीदिंग पे मेडिटेशन कर रहे हो मतलब आप बॉडी पे ही फोकस कर रहे हो, क्योंकि ब्रीदिंग फिजिकल बॉडी का ही हिस्सा है। तो उसको याद करके हम बॉडी के बियॉन्ड जो है, इस दुनिया से बियॉन्ड जो है, उससे कनेक्ट तुरंत नहीं हो सकते। हम बॉडी में ही रहेंगे, आनापान सती करेंगे या हम इसमें रहेंगे, तो वो प्रोसेस परमात्मा को याद करने की पहले की प्रोसेस हो सकती है। मतलब मेडिटेशन की शुरुआत है ये सभी चीजें। आप प्रेयर करके मेडिटेशन में बैठ सकते हो, आप मंत्रा चैंटिंग करके उसके बाद मेडिटेशन कर सकते हो, आप नाम स्मरण करने के बाद मेडिटेशन में बैठ सकते हो, आप ब्रीदिंग पे फोकस करके फिर धीरे धीरे अपने बॉडी को शांत करके फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये सारी प्रिपरेशन टू मेडिटेशन है, ये सारे मेडिटेशन नहीं है। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ये चीजें गलत नहीं है, ये सपोर्टिव है, लेकिन इसको मेडिटेशन समझना, ये हम गलती ना करें। फिर व्हाट इज मेडिटेशन देन? तो ये तीन चीजें हैं मेडिटेशन में, और भी स्टेप्स हैं, मैं आपको बताती आ रही हूँ, शायद आप लिख भी रहे हो। पहली चीज मैंने आपको समझाया था, मतलब हमारे इसमें, मतलब परमात्मा ने हमको बताया है कि पहली चीज क्या है, परमात्मा बोलते हैं मेडिटेशन में, पहली है अपने साथ बातें करना। पहला है होता है रियलाइजेशन एक्चुअली, कि पहले पार्ट में हमने सोचा कि हम कौन है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ये इंफॉर्मेशन मिली, फिर उसको रियलाइज किया, फिर रियलाइजेशन के बाद उसको फील किया, फिर फीलिंग के साथ साथ हमने आ, उसी चीज को अनुभव किया, फील किया मतलब अनुभव किया। फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद के साथ सेल्फ टॉक शुरू किया, या फिर हमने दिन भर में दूसरों को एनर्जी देखना शुरू किया, खुद को एनर्जी देखना शुरू किया, फिर सातों गुणों पे फोकस किया। राइट, तो ये स्टेप्स भी है। और स्टेजेस कौन सी है? स्टेजेस मतलब प्रोसेस अलग है, स्टेजेस अलग है। तो ये अभी मैंने प्रोसेस बताई। उसके बाद टॉकिंग, परमात्मा के साथ बात करना, प्रोसेस के अंदर की बात कर रही हूँ। पहले खुद के साथ बात हो गई, मन के साथ बात हो गई, खुद के साथ बात हो गई, खुद को समझना हो गया कि मैं कौन कौन हूँ। खुद को सवाल पूछो, मेडिटेशन में बैठो और खुद को सवाल पूछो, मैं कौन? जवाब आएगा, क्या आएगा जवाब? मैं कौन सवाल पूछते जवाब क्या आएगा? मैं मुझे, एक आत्मा। मैं एक आत्मा। चलो, फिर आप सवाल पूछो, कौन सी आत्मा हूं मैं, या मैं कैसी हूँ? सेकंड सवाल, स्टेप्स बता रही हूँ मेडिटेशन के। क्या जवाब आएगा? ऐसी आत्मा हूं तो सातों गुणों से पूरी आत्मा। आपको बोला था ना उस दिन, 7 सेंटेंस बनाओ खुद के साथ। तो मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, डैश डैश दीदी डैश। दो करके लिख ले क्या, पॉइंट टू पॉइंट? हाँ लिख सकते हो, बाद में ये देखते हुए लिखना। अभी मैं खत्म करती हूँ, तो फिर आप ओके इसको, मैं आपको रिकॉर्डिंग रात में भेज दूंगी, तो आप लिख लेना, जितना ओके। याद रहेगा वैसे भी लिख लेना। 7 गुण तो आपके पास है स्क्रीनशॉट, उसमें से 7 वाक्य तो बना ही सकते हो। तो मैं कौन हूँ, फिर मैं कैसी हूँ। तीसरा क्वेश्चन मेरा, आ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? तो इसका जवाब आपको कल परसों के सेशन में मिलेगा, तो वो जवाब पेंडिंग रहेगा। और एक सवाल पूछोगे आप खुद को, मेरा कौन, मैं कौन। अब सवाल आया मेरा कौन, क्या जवाब आता है? यस नैन्सी, पूजा, कंचन जी, ऑनलाइन वाले, मेरा कौन? परमात्मा के सिवा कोई नहीं। परमात्मा। क्या बात है, मेरा परमात्मा। अब सोचो, अगर मेरी नरेंद्र मोदी जी के साथ पहचान है, तो मैं कैसे घूमूंगी दुनिया में? कॉलर टाइट करके एकदम घूमूंगी ना। पावर
और मैं बोलूंगी अरे पूजा कुछ भी काम हो मुझे बता देना, अपने बहुत ऊंचे संबंध है, मेरा वहां तक ये है, मेरी वहां तक पहुंच है नरेंद्र मोदी जी तक, तो कोई भी सवाल हो ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं काम करवा दूंगी। गांव के सरपंच से हमारी पहचान हो तो भी हम इतना ऐड से रहते हैं, पीएम से होने के बाद तो पता नहीं। अ, फिर उसके बाद राज्य राष्ट्रपति से है तो कुछ और बात, परमात्मा से डायरेक्ट पहचान, दुनिया का जो मालिक है, दुनिया को बनाने वाला है, जिसके लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी वर्ड यूज किया जाता है, सर्वशक्तिवान, उसके साथ पहचान है। बाप रे, अब बोलो आपकी ऐड कैसे होनी चाहिए, अब आपका दिन भर में रुबाब कैसा होना चाहिए, अब सारे दिन में आपकी सोच क्या होनी चाहिए। पावरफुल फील करेंगे। यस, बिकॉज ही इज पावरफुल, तो अब तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता, जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इस पे भी सॉन्ग है, सेम टू सेम वर्ड डाल के देखना, बहुत बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स है। तो आपको जैसे जैसे मुझे मिलेंगे मैं शेयर करती जाऊंगी, मजा आएगा आपको। कभी कभी सॉन्ग्स पे भी मेडिटेशन कर सकते हो, कभी कभी साइलेंस में कर सकते हो, कभी कभी एफर्मेशंस के साथ कर सकते हो, कभी बातें करते करते कर सकते हो, कभी सेल्फ एनालिसिस करते करते कर सकते हो। वैरायटी टाइप से आप मेडिटेशन करोगे, आपका मन एकदम खुश, उसको रोज वैरायटी खाना मिलेगा। अब एक ही नहीं उसको रट्टा मारना है, राइट? तो उसको रोज वैरायटी देना शुरू करो, आपका नई फ्रेंड बना तो मैं चैलेंज करती हूँ। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ स्टेप्स। और परमात्मा से जब आप बातें करते हो उसके ऊपर तो कुछ नहीं। फिर जब हम यूनिवर्सल फादर से बात करते हैं तो हम पूरे यूनिवर्स के हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे यूनिवर्स का है, वो किसी का सगा नहीं, वो किसी का लगा नहीं, वो सबके लिए है। तो अगर हम उसके हो गए तो हम भी उसकी जैसे बनेंगे ना। जिसके कंपनी में होते तो कहते कंपनी कलर्स, जिसकी संगत करेंगे उसकी रंगत चढ़ेगी हम पर, तो हम उसके साथ जुड़ते जाएंगे, हम भी निस्वार्थी पने की ओर बढ़ते जाएंगे। उसके जितना तो निस्वार्थ नहीं हो सकते हम, कुछ ना कुछ तो हमको स्वार्थ हमारा साधता ही है, लेकिन खुशी मिलती बहुत सारा मिलता है हमको, हमारा नाम होता है। आज आपका कोर्स करने के लिए मैं दिख रही हूँ यहाँ पे, तो आप तो मुझे थैंक यू बोलते हो, है ना? आपकी दुआएं मुझे मिलती है। कोर्स किसका है? उसका। और बेनिफिट कौन खा रहा है, कमीशन कौन ले रहा है? मैं। कोर्स है उसका। मेडिटेशन में आपको अच्छी फीलिंग्स वो करवा रहा है, और थैंक यू किसको मिल रहा है? मुझे। दुआएं किसको मिल रही है? मुझे। तो समझ में आ रहा है, काम किसका नाम किसका, ये तो हो रहा है, राइट? तो ये हमारा कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ज्यादा होता है, लेकिन वो तो निस्वार्थ भाव से करता है, उसको कुछ चाहिए भी नहीं, उसका कुछ है भी नहीं, ना उसका बैंक बैलेंस, ना उसकी प्रॉपर्टी, खुद की बॉडी भी नहीं है उसको। तो उसके साथ हम जुड़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम भी यूनिवर्सल सोचने लगते हैं, तो हम भी लोगों के लिए भी सोचते हैं, लोग लोग नहीं लगते हमको, सब अपने लगते हैं। फिर रियलिटी में विश्व बंधुत्व की भावनाएं हमारे अंदर आने लगती है। फिर हमको मेरे तेरे से उठकर हे विश्वचे माझे घर, ये दुनिया मेरा घर है, वो दुनिया की हर आत्मा मेरे बाप की संतान है, तो उनके साथ मेरा रिलेशन क्या हो गया फिर? अगर भाई। सबका पिता एक है तो हम भाई भाई हो गए। तो इसीलिए कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई। इसलिए आपको लोग बोलते हुए सुनाई देंगे यहाँ पे भाई बहने बनाते हैं। भाई बहने नहीं बनाते, कुछ बनाते ही नहीं है यहाँ पे, हम ऑलरेडी भाई भाई है, बनाने का क्या काम है? वी आर ऑलरेडी भाई भाई। तो आप और मैं भाई भाई है। अब मेरा स्त्री का शरीर है इसलिए हम बहने बोलेंगे फिजिकल फॉर्म में, लेकिन अगर हम इतना इलिवेटेड हो जाए कि हम दिन रात खुद को सोल समझे, तो आप भी सोल हो, मैं भी सोल हूँ, तो हम आपस में भाई भाई है। फिर ऐसा नहीं कि मेरे हम मंदिर में जाते हैं बोलते त्वमेव माता पिता त्वमेव, तो मेरे हस्बैंड भी बोलेंगे ना कि त्वमेव माता पिता त्वमेव। तो फिर मैं, विवेक जी ऐसे नहीं बोलेंगे आप गायत्री के मम्मी पापा हो तो आप मेरे सास ससुर हो, ऐसे बोलेंगे भगवान को। वो भी बोलेंगे आप मेरे माता पिता हो, और मैं भी बोलूंगी माता पिता हो, क्योंकि आत्मिक आत्मिक स्वरूप में यहाँ पे भले हम हस्बैंड वाइफ है, लेकिन आत्मिक स्तर पे हमारा सबके साथ रिश्ता कौन सा है? विश्व बंधुत्व का है। ठीक है, पर लोग ये न समझते हुए कई कई भ्रांतियां फैलाते हैं, और आपको मिलेंगे ऐसे लोग, नहीं मिले हैं तो, या मिल भी चुके होंगे अब तक। तो ऐसे महाभागों से जयराम जी की करके थोड़ा दूर रहना, अपना अपना एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि ऐसे जो भी बोलते हैं ना और भड़काते हैं, उनको मैंने बहुत बार आड़े हाथ लिया है, और मैंने देखा है उन्होंने कभी भी 7 डेज कोर्स ही नहीं किया, उन्होंने कभी भी दिए हुए होमवर्क नहीं किए, उन्होंने कभी भी थोड़ा भी मेडिटेशन नहीं किया। पर खुद से नहीं करना होता ना, तो साइकोलॉजी में एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस।
डिफेंस मैकेनिज्म। इंसान अगर खुद कुछ नहीं कर सकता तो वो चाहता है दूसरे भी ना करे, फिर वो अपने से नहीं होती उस चीज को नाम रखता है। समझो मुझे रोटी नहीं बनाती आती, मैं क्या बोलती हूँ, रोटी बनाना फालतू है, घर पे कौन रोटी बनाता है, मौसी को पैसे देंगे बनाएंगे हम, क्योंकि मुझे नहीं बनाती आती है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे जो खुद नहीं कर सकते, वो फ्रस्ट्रेशन वो दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए वो आपको गलत ढंग से चीजों को पेश करेंगे। लेकिन कभी भी अगर मैंने शक्कर खाई है तो मैं लोगों के बोलने पे क्यों बोलूं वो मीठा है और खारा है, मुझे पता है ना कैसी शक्कर है, तो मुझे क्यों दूसरों की राय पे जाना है, राइट? सो अब ये स्टेजेस है मेडिटेशन की। पहला है शेयरिंग करना, परमात्मा के साथ सारी बातें शेयर करना। तो जो आपको आज का होमवर्क दिया है कि उसको अलग अलग संबंध में लेटर राइटिंग करना और अपने अपने शेयरिंग करना, फिर आपका क्या मजा होगा, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना। इसके पहले मैंने इस ढंग से नहीं बताया है, इसको साइकोलॉजी में भी कैथारसिस बोलते हैं। आप करना और कल के आपके एक्सपीरियंस मेरे लिए भी नए रहेंगे। मैं भी करूंगी आज, अचानक से दिमाग में आया तो आपके साथ शेयर किया, तो करके देखना शेयरिंग। हर एक बात शेयर करो उसके साथ, हर एक बात। कल कल भी आपने ये किया था ना, हर जगह उसको साथ में लेके गए, उसको वॉशरूम में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि उससे बॉडी का तो लेना देना नहीं है, राइट? हर जगह वो आपके साथ आ सकता है। फिर साथ होना, उसके साथ होना, फिर हो जाना। एक स्टेज ऐसी आती है कि आप उसके लव में लीन हो जाते हो, आप उसके प्यार में। वो गीत है ना, ढल जाऊं मैं तुझ में। तो मुझे तो बॉलीवुड के बहुत सारे गीत मजा देते हैं, मैं उसमें भी मेडिटेशन करती हूँ, बहुत मजा आता है कि मैं मुझ में ना रहूं तो तुझ में ना रहे, मैं तुझ में समा जाऊं तू मुझ में समा जाए। वैसे समाते तो नहीं है, हम दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, वो सर्वव्यापी तो है नहीं, हम उसमें ऐसे खत्म नहीं हो जाते। हमारा अस्तित्व अलग रखता है, वो खुद का अलग रखता है, राइट? लेकिन इतना प्यार में हम उसके खो सकते हैं कि बस उसकी सोच हमारी सोच। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको पिक्चर, इधर से उधर उधर से इधर, ये टेलीपैथिक कनेक्शन। यहाँ पे तो इंसान का इंसान से दिखाया, क्योंकि साइंस के पास ये पिक्चर्स वालों के पास, एनिमेशन वालों के पास परमात्मा का पिक्चर थोड़ी है। तो परमात्मा से हमारे तरफ थॉट ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो कैसे दिखाएंगे? इसलिए पिक्चर मैंने ये रखा है, पिक्चर गलत है ये, लेकिन ऐसे समझो सेकंड साइड में परमात्मा है और हम यहाँ पे आत्मा है। तो हम दोनों का इतना इंटरेक्शन प्यूरिफाई हो जाता है, इंटेंस हो जाता है कि हम खो जाते हैं। जो मीरा जी के लिए बोला गया, जो वो अपने बच्चे को जिसने मिट्टी में रौंद दिया और बाद में उसका बच्चा उन्होंने रेडी कर दिया, जो संत क्या कहेंगे, जनाबाई ही थे शायद, जो पीसते पीसते घट्टी सो गए और उनके ऊपर की सारी घट्टी परमात्मा ने पीस डाली। ऐसे कितने उदाहरण है, झूठे थोड़ी है, ये भी लेवल पे जा सकता है, राइट? तो साथी की जिम्मेदारी शेयर करना, लास्ट स्टेज आती है जब प्यार करते किसी से, मेडिटेशन की लास्ट स्टेज है साथी की जिम्मेदारी शेयर करना। तो आज मैं उसी का थोड़ा प्ले कर रही हूँ रोल। क्या कर रही हूँ? मेरा साथी चाहता है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, मेरे कोने कोने में फैले हुए हर एक बच्चे को समझे। कोई अंटार्कटिक जोन में भी फंसा हुआ होगा, उस बच्चे को भी ये न्यूज मिले उसका बाप आ गया है, उसको भी मालूम पड़े। तो इसीलिए वो चाहता है कोने कोने में पहुंचे। लोग बोलते कोई बात अगर फैलानी नहीं है तो लेडीज को मत बताना, बच्चों को मत बताना। परमात्मा बोलता है मुझे तो अपना ज्ञान सब तरफ फैलाना है। तो इसलिए परमात्मा ने शायद हम लोगों को, हम क्या कहेंगे, स्त्री शक्ति को आगे रखा है इसमें, इसलिए इसका नाम भी ब्रह्मा कुमारी रखा है, राइट? तो इसीलिए उस साथी की जिम्मेदारी शेयर करना। अगर हमको मिला है कुछ सुख परमात्मा से, तो इसलिए मैं अपना समय निकाल के आप लोगों के लिए यहाँ पे क्यों बैठी हूँ, क्योंकि वो मेरा साथी है और मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरे कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको मोटिवेट करती रहूं। भले 3-4 लोग हैं, लेकिन उनके लिए मैं समय दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये समय देना नहीं है, ये साथी के प्रति प्यार है। जैसे मेरे इस जन्म के जो हस्बैंड है, उन्होंने एनजीओ स्टार्ट किया, तो मैंने भी उनके साथ ना कुछ क्वेश्चन करते हुए 12 साल से उनके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ ना उनकी जिम्मेदारी, काम कर रही हूँ, पब्लिक में जा रही हूँ। मैंने क्वेश्चन नहीं किया क्यों करना है, क्योंकि साथी है। तो साथी की जिम्मेदारी शेयर करना, तो उसी को तो प्यार कहते हैं। जैसे हम कभी कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमारे जो युगल होते हैं, हमारे जो पार्टनर होते हैं, वो हमारे लिए कुछ करते हैं, हम उनके लिए कुछ करते हैं। तो ऐसे ही तो लाइफ चलती है ना, गृहस्थी भी ऐसे ही चलती है, तो उसके साथ भी ऐसे ही चलती है। समझ में आया? तो ये मेडिटेशन के स्टेजेस है अलग अलग। ओके, और कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत सुंदर कल का सेशन होगा।
कल का परसों का 2-3 सेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कोर्स खत्म होगा। फिर उसके बाद आपका एडवांस सेशन में परमात्मा के महावाक्यों को स्टडी कैसे करना है उस पे भी आपको हम समझाएंगे। फिर आप आगे सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, या आप चाहोगे कि तो उसके आगे हम बात करते रहेंगे। ठीक है। तो आज का सेशन आप सबको समझा? आज का सेशन आपको कितना कनेक्ट हुआ? आज के फीडबैक क्या है? यहाँ पे शेयर करना चाहते हो तो मैं देती हूँ 1-2 मिनट, अदरवाइज आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। पर ग्रुप में अभी तक आपके फीडबैक मैंने देखे नहीं है, तो इसलिए आप लोग बताइए कहाँ शेयर करोगे आप? शेयर तो जरूर करना चाहिए, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। जो लोग बैठे हुए हैं ना, हम बाद में करेंगे, मैम नेक्स्ट टाइम करेंगे, हमको बताना नेक्स्ट टाइम बैच कब है, मुझे पता है वो लोग बाद में भी नहीं करेंगे। बाद में भी उनके लिए कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। जिसको सच में अंदर से वो समय आ गया होता है ना, वो कैसे भी अड़चनों को क्रॉस करता है और करता ही है। ओके। जैसे आप लोगों को समय नहीं था तो बरोबर कल मेरे सामने भी अड़चने आ गई तो कल का सेशन हुआ नहीं। आज बराबर आप लोग भी जुड़ गए और मैं भी जुड़ गई, तो जिनको करना है वो कैसे भी करते ही है। इसीलिए शेयरिंग करेंगे तो कम से कम सोए हुए हमारे अंदर के थोड़े जागृत हो जाएंगे। नाम तो नहीं लेती हूँ, जो लंबा समय सोए रहते फिर जागते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो हमको जगाना तो है ना हमारे आसपास। तो इसीलिए मोटिवेट करने के लिए हमको शेयरिंग करना है। ठीक है। थैंक यू कंचन जी। आप अपने ऑडियो भी भेज सकते हो ग्रुप में, ताकि लोग सुनेंगे और उनको मोटिवेशन मिलेगा। आप लिख। आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लाइक आप जैसा बताते हो ना। ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, गेट कनेक्टेड टू यू आपके थैंक यू। बात करने से। लेकिन मुझ में नहीं फंसना, ये ज्ञान मेरा नहीं, नहीं है, उसमें पर फंसने का। ओके, मेरे में नहीं फंसना। ठीक है। और मैं सिर्फ कमीशन लेने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। वो बीच में के दलाल लोग होते हैं ना, जो इधर की डील उधर करते हैं, मैं बस उसका माल लेती हूँ और आपको देती हूँ। आप लेने वाले, वो देने वाला, आप दोनों को जोड़ने का ब्रिज का काम कर रही हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ कमीशन एजेंट हूँ, वो करने वाला वो है अपना। और बोलो पूजा। दीदी मैं 3-4 दिन से कर रही हूँ तो थोड़ा मुझे अच्छा फील होता है। और ओके। ऐसे लगता है जैसे मैंने आपको पहले दिन बोला था कि मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं कर नहीं पाती हूँ। मतलब मेरे मन में ऐसे कुछ भी चलता था जो नेसेसरी है अननेसेसरी है। अब इतना ये नहीं होता है जैसे टाइम लगाया ना तो कुछ क्वेश्चन यानी कुछ दिमाग में आता नहीं है, जल्दी मन में नहीं आता है, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे आता नहीं है, ऐसे शांति के जैसा फील होता है। वेरी गुड, तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। हाँ। ओके। और भी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और भी क्लैरिटी आएगी आपको, और भी आगे बहुत सारी चीजें हम बताने वाले हैं। स्वमान क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की पॉइंट्स क्या क्या होती है, तो फिर आपको मजा आएगा। और जैसे आप वो सुनोगे ना महावाक्य, तो भी आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मुझे वहां से बहुत फायदा हुआ है वो सुनने की वजह से। इसलिए मैं कुछ भी हो जाए डेली के रूटीन में वो मिस नहीं होता। चाहे मैं फॉरेन जाऊँ, चाहे बाहर गाँव जाऊँ, चाहे मैं विपश्यना में भी गई, तो भी मैंने वो कभी मिस नहीं किया। मतलब वो जैसे क्या कहेंगे, नेक्टर ऑफ द मॉर्निंग, अमृत होता है वो मॉर्निंग का। तो वो मॉर्निंग में ही मैं खत्म करती हूँ, क्योंकि दिन भर में फिर भागते रहते हैं हम। तो मैं मॉर्निंग में खत्म कर लेती हूँ, वो महावाक्य पढ़ लेती हूँ। तो मुझे बहुत मजा आता है, या सुन भी लेती हूँ। आजकल तो ऑडियो में आ रहा है, आधे घंटे का ऑडियो रोज आता है हमको। और डायरेक्टली जो सीनियर सिस्टर्स हैं, जो बहुत पुराने हैं, जिन्होंने 7 डेज कोर्स स्टार्ट किए थे, ऐसे लोगों के वॉइस में आता है। तो हमको तो डायरेक्ट मिल जाता है, तो हम वो भी सुन, रात को डाउनलोड कर लेते हैं, सुबह सुन लेते हैं। उससे रिलेटेड हमारे ग्रुप बनाए हुए हैं। तो एक बार आपका कोर्स खत्म होगा, आपको भी वो एक्सेस मिल जाएगा। तो आप भी उसको पहले हफ्ते में 2 दिन, फिर 3 दिन, आपके हिसाब से आप करते रहो, मजा आएगा आपको। यस नैन्सी, यू विल शेयर इन द ग्रुप। आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा दीदी। बहुत ओके। कुछ नया सीखने को मिला आपसे, मेडिटेशन के बारे में। ओवरऑल इट्स गुड। ओके। ओके। सो यू आर रिजोनेटिंग विथ इट। यस। ओके। थैंक यू। ओम शांति। होमवर्क याद है, अपने अपने लेटर लिखना। लेटर का फोटो डालने की जरूरत नहीं है। लेटर लिखने के बाद क्या फील हुआ, वो एक्सपीरियंस अगर आप इन एडवांस में कल ग्रुप में शेयर करो ना, तो यहाँ पे हमारा समय बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, या फिर आप रेडी रखो, मुझे पूछना ना पड़े। डायरेक्ट पहले हम शेयरिंग ले लेंगे और फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर ग्रुप में आप शेयरिंग कर दो तो बेहतरीन हो जाएगा। डायरेक्ट हम शेयरिंग स्टार्ट कर सकते, यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है।
तो जैसे भी आपको ठीक लगे, आप जो नए ग्रुप है अपना आफ्टरनून वाला, उसमें शेयर करना। थैंक यू। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे।